आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में एसआईआर को लेकर सपा ने कर दी बड़ी मांग। अखिलेश बोले कम से कम 3 महीने बढ़ाई जाए अवधि। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की अवधि को कम से कम 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर की अवधि कम होने से कई मामलों की जांच अधूरी रह जाती है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि जांच पूरी हो सके। दिल्ली में गूंजेगी यूपी के शिक्षकों की आवाज। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ देश भर से जुटे शिक्षकों की मुख्य मांग है कि संसद के शीतकालीन सत्र में ऐसा अध्यादेश लाया जाए जिसमें आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी जाए। शिक्षकों का कहना है कि नियमों में अचानक किया गया यह बदलाव उनके भविष्य और सेवा शर्तों पर सीधा असर डालता है, इसलिए सरकार को उनकी आवाज सुनकर व्यवहारिक समाधान देना चाहिए। यूपी में कच्ची उम्र में तेज रफ्तार का शौक तय करा रही मौत का रास्ता। सरकार बना रही नियम पर नियम, अभिभावक कर रहे नजरअंदाज। बिदरू में नाबालिगों का तेज रफ्तार का शौक जानलेवा साबित हो रहा है। सरकार सख्त कानून बना रही है पर अभिभावक लापरवाही बरत रहे हैं। हाल ही में एक नाबालिग ने तेज रफ्तार कार से कई बाइकें तोड़ी और पिता पुत्री को घायल कर दिया। नियमों के उल्लंघन और अभिभावकों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे युवा और किशोर अपनी जान गंवा रहे हैं। जनता दर्शन में एक फरियादी के पास पहुंचे सीएम योगी। शिकायतें सुन डीएम एसएसपी को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 52 फरियादियों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनके विवरण के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों और एसएसपी को पीड़ितों की शिकायतों का समाधान जिलों में ही करने का आदेश दिया। जनता दर्शन में आर्थिक सहायता, अवैध कब्जे जैसी शिकायतें आई। मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद दिया। सरकार आमजन की सेवा के लिए संकल्पित है। यूपी के एक और रेलवे स्टेशन की बदलने वाली है सूरत। तेजी से बनाई जा रही नई बिल्डिंग। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने चारबाग रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को प्राथमिकता बताया। उन्होंने स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार पर बन रही नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता जांची। इस परियोजना में आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर शौचालय और प्लेटफॉर्मों का नवीनीकरण शामिल है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी। कश्मीर में पारा माइनस में, पंजाब हरियाणा में शीतलहर, दिल्ली में भी ठंडक। उत्तर भारत में सर्दी धीरे धीरे अपने तेवर दिखा रही है। कश्मीर घाटी से लेकर पंजाब और हरियाणा तक तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर सहित कश्मीर के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम पारा 0 से नीचे पहुंच गया है, जबकि मैदानी राज्यों में रात का तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 27-28 नवंबर के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके बाद ठंड और बढ़ेगी। बिहार चुनाव के बाद भय में अखिलेश यादव। अब यूपी में सफाई होनी है, क्यों कही पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने ये बात। सिरसागंज के कारीखेड़ा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 2.41 करोड़ की लागत से बने शिव महाराज मंदिर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का केंद्र है और सरकार ने श्रद्धालुओं की मांग पर विशेष ध्यान दिया है। मंत्री ने मतदाता सूची पर भी बात की और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की। यूपी से गुजरने वाली ट्रेनों में अचानक क्यों बढ़ गई वेटिंग। दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों का विमान किराया भी बढ़ा। लखनऊ में सहालक के चलते ट्रेनों और विमानों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। तेजस एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है, वहीं गोमती एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट बढ़ गई है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए विमानों का किराया भी बढ़ गया है। शादियों में शामिल होने के लिए यात्री विभिन्न शहरों से लखनऊ आ रहे हैं। इंटरसिटी ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ है। यूपी में एसआईआर फॉर्म जमा हुआ या नहीं, घर बैठे इन आसान तरीकों से करें जांच। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान फॉर्म जमा करने के बाद उसकी स्थिति जानने को लेकर मतदाताओं में भारी भ्रम है। कई लोग बीएलओ के भरोसे बैठे रहते हैं और समय निकल जाने पर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाता। मतदाता ऑनलाइन तरीके से आसानी से पता कर सकते हैं कि बीएलओ ने उनका फॉर्म जमा किया है या नहीं। इस खास नंबर से पता चलेगा यूपी में काम करने वाले असम के हैं या बांग्लादेशी। सीएम योगी ने कहा घुसपैठियों को बाहर किया जाए। लखनऊ नगर निगम सफाई कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। असम सरकार द्वारा जारी एनआरसी नंबर से यह पता चलेगा कि सफाई कर्मचारी असम के नागरिक है या बांग्लादेशी घुसपैठी है। पुलिस एनआरसी नंबर और आधार कार्ड से सत्यापन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अवैध घुसपैठियों को बाहर करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा सांसद ब्रजलाल ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।